आज हम प्रकृति के कुछ सबसे अजीब और बेचैन करने वाले पहलुओं पर नजर डालने वाले हैं। ये वो कहानियां हैं जहां विकास की प्रक्रिया किसी शानदार कामयाबी पर नहीं, बल्कि एक अजीब और भयानक मोड़ पर आकर खत्म हो जाती है। जरा एक बार सोचकर देखिए। एक ऐसा जीव जो अपने माहौल में ढलने में इतना माहिर हो गया कि उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। क्या हो अगर किसी प्रजाति को जिंदा रखने वाले गुण ही असल में उसके पतन का कारण बन जाए? देखिए, हम सब अक्सर यही सोचते हैं कि इवोल्यूशन का मतलब है हमेशा बेहतर, तेज और मजबूत बनना, एक सीढ़ी जो परफेक्शन की ओर जाती है। लेकिन प्रकृति की किताब के कुछ पन्ने एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं, और ये कहानी है एक निर्मम उदासीनता की, जहां प्रकृति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई डिजाइन लंबे समय तक चलेगा या नहीं, बस वो अगली पीढ़ी तक पहुंच जाना चाहिए। तो चलिए, हमारी पहली कहानी इसी बोझ के बारे में है। एक ऐसे जीव की कहानी जिसकी सुंदरता ही उसका अभिशाप बन गई। मिलिए आयरिश एल्क से। ये कोई मामूली हिरन नहीं था। आज से करीब 10,000 साल पहले ये अपने विशाल शरीर और शानदार सींगों के साथ जंगलों में घूमता था। और ये सींग ये मादाओं को आकर्षित करने के लिए विकसित हुए थे। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। पर यही सींग एक दोधारी तलवार थे। एक तरफ तो 12-12 फीट तक फैले ये सींग ताकत का सिंबल थे, मतलब जितने बड़े सींग उतने ज्यादा साथी पाने का मौका। लेकिन दूसरी तरफ यही सींग एक बायोलॉजिकल ट्रैप, एक जैविक जाल बन गए। इनका वजन और आकार इतना ज्यादा बढ़ गया कि घने जंगलों में घूमना फिरना मुश्किल हो गया, और इनको उगाने के लिए जो ढेर सारे पोषक तत्व चाहिए थे वो भी मिलना बंद हो गए। और यहीं पर हमें फिलोसोफर आर्थर शोपेनहावर की एक बात याद आती है, जीने की अंधी अथक इच्छा। आयरिश एल्क एक तरह से इसी अंधी इच्छा का शिकार हो गया। जो चीज उसे जेनेटिकली कामयाब बना रही थी, वही उसे विलुप्त होने की तरफ धकेल रही थी। ये एक भयानक रिमाइंडर है कि कभी-कभी हम जिन चीजों के पीछे सबसे ज्यादा भागते हैं, वही हमें सबसे कमजोर बना देती हैं। पर अगर आपको लगा कि ये कहानी अजीब थी, तो रुकिए, कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी हो सकती है। हमारी अगली कहानी एक ऐसे जीव की है जो सचमुच खुद को ही खत्म कर लेता है। ये है बाबिरूसा, इंडोनेशिया के जंगलों में पाया जाने वाला एक जानवर। और इसकी सबसे अजीब बात पता है क्या है? इसके दांत। ये दांत बाहर की तरफ नहीं उगते, बल्कि पीछे की ओर मुड़कर सीधा इसके माथे की तरफ बढ़ते हैं। अब होता यह है कि अगर बाबिरूसा लगातार चीजों से रगड़कर अपने इन दांतों को घिसता नहीं है, तो सोचिए क्या होगा। ये बढ़ते बढ़ते उसकी अपनी ही खोपड़ी में घुस जाते हैं, और वही उसकी मौत का कारण बनते हैं। इसे थानाटोस या मृत्यु की प्रेरणा का एक जीता जागता लिटरल उदाहरण माना जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो विनाश की तरफ ले जाने वाली आदत को दिखाता है। मतलब एक ऐसा बायोलॉजिकल डिजाइन जहां किसी जीव का विकास ही उसके विनाश की वजह बन जाता है। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी कितनी ताकतें हैं जो असल में धीमे जहर की तरह हमारी ही ओर इशारा कर रही हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे जीव की जिसने एक चीज में माहिर होने की, यानी स्पेशलाइजेशन की, इतनी बड़ी कीमत चुकाई कि उसने अपनी दिमागी ताकत ही खो दी। कोआला। ये हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब ये ज्यादा एक्टिव और अलर्ट हुआ करता था, लेकिन फिर इसने यूकेलिप्टस के पत्ते खाना शुरू किया। एक ऐसा खाना जो जहरीला तो है ही, साथ ही उसमें पोषक तत्व भी ना के बराबर होते हैं। तो इस खाने को पचाने के लिए, एनर्जी बचाने के लिए इसका दिमाग सचमुच सिकुड़ गया। यह हमें दिखाता है कि प्रजाति के लेवल पर बौद्धिक क्षय या इंटेलेक्चुअल एट्रोफी असल में कैसा दिखता है। आज कोआला का दिमाग उसके शरीर के आकार के मुकाबले सबसे छोटे दिमागों में से एक है। उसने एक ऐसी दुनिया चुन ली है जहां चुनौती और गहराई के बदले एक नीरस सुरक्षित जिंदगी है। लेकिन इन जानवरों की इन अजीब कहानियों का हमसे क्या लेना देना? आप सोचेंगे तो ये बहुत गहराई से जुड़ा है। ये सिर्फ प्रकृति के इतिहास की कुछ अजीब घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये कहानियां एक आईने की तरह हैं जिसमें हम अपनी परछाई देख सकते हैं। सोचिए, आयरिश एल्क की जीने की अंधी इच्छा, बाबिरूसा की खुद को खत्म करने वाली आदत, और कोआला का स्पेशलाइजेशन के कारण हुआ पतन। ये सब कहीं न कहीं हमारे अपने अंदर के अंधेरे आवेगों और सिस्टमिक फेलियर के खतरों की ही तो गूंज हैं। फिलोसोफर इसे अस्तित्व का अभिमान कहते हैं, मतलब अपनी काबिलियत पर इतना ज्यादा भरोसा कर लेना कि हम अपने ही विनाश के खतरों को अनदेखा कर दें। और ये सिर्फ फिलॉसफी की बातें नहीं हैं, ये आज की सच्चाई है।
आज हम इंसानियत के इतिहास में सबसे बड़ी सामूहिक जैव विविधता हानि यानी कि प्रजातियों के विलुप्त होने की घटना देख रहे हैं। प्रजातियां उस दर से गायब हो रही हैं जो नॉर्मल से 1000 गुना तेज है। यह एक ठोस आज का संकट है जो हमें आईना दिखा रहा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या हमारी बुद्धिमानी, हमारी तरक्की करने की जिद, हमारी ये एम्बिशन, मतलब वो सारी चीजें जिन्होंने हमें इस प्लैनेट पर सबसे कामयाब बनाया, कहीं वही हमारा बायोलॉजिकल जाल तो नहीं बन रही हैं? क्या हम भी एक विकासवादी अंत की ओर बढ़ रहे हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।